आज इस देश की मिट्टी के जागने का वक्त आ गया है दोस्तों। जितने भी युवा गायत्री परिवार का अंश बनकर और अंग बनकर इस पंडाल में नहीं बल्कि भारत और विश्व के एक एक कोने में उपस्थित हैं, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनमें से प्रत्येक के व्यक्तित्व के एक एक अंश पर परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशों के, आदेशों के, संकेतों के हस्ताक्षर मौजूद है। आप में से प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में एक ऐतिहासिक योजना का क्रियान्वयन किया है। दोस्तों, हर एक की कहानी मैं जानता हूं और ये बात बता सकता हूं कि जिसने जिस क्षेत्र को लिया उसमें जो कार्य करके दिखाया है वो आज से पहले नहीं हुआ। ऐतिहासिक कार्य। यदि हर एक के त्याग, समर्पण, निष्ठा का उल्लेख और विवरण हम लोग यहां पर देना शुरू करें या उसको लिखना शुरू करें तो मैं कहूंगा ग्रंथों की स्याही चुक जाएगी, पर शब्द तब भी कम पड़ेंगे। इतना ऐतिहासिक कार्य, इतना विलक्षण कार्य, इतना अद्भुत अनुपम कार्य गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा किया गया है। जो सफलता की कहानियां हैं, जो आपके द्वारा किया गया कार्य है, उसकी गवाही तो इतिहास देगा। पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग कहते हैं दोस्तों कि भारत की 65% आबादी जो है युवाओं की आबादी, इस देश की 65% पॉपुलेशन युवाओं की है। पर कभी हमने सोच करके देखा है कि उस 65% पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा क्या करने में अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को लगा रहा है? 52% उस 65% का अपने जीवन को व्यसनों में लगाता हुआ दिखाई पड़ता है। सिगरेट है, शराब है, बीड़ी है, बाकी की चीजें, हशीश है, इन सारी चीजों में उनके जीवन की ऊर्जा जा रही है। और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति व्यसन करता है वो मात्र अपने जीवन को नष्ट करता है, वो पूरे राष्ट्र के जीवन को नष्ट करता है। उसका शरीर गया, उसका मन गया, फिर उसको अपने व्यसन को इंटैक्ट रखने के लिए पैसे चाहिए, घर से पैसे चुराएगा, संबंध जाएंगे, परिवार नष्ट होएगा और वो व्यक्ति राष्ट्र के किसी उपयोग का नहीं रह गया। जिसको व्यसन है वो व्यक्ति फिर राष्ट्र का कोई जिम्मेवार नागरिक नहीं बन सकता है। पूरी उसकी ऊर्जा व्यसन में चली गई। 52% लोग ऐसे हैं। और मैं उन एडिक्शंस की तो बात ही नहीं करता जो अभी तक सरकार की लिस्ट में नहीं आ पाए। इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पोर्नोग्राफी, इन सारे के जो एडिक्शन है वो तो लोग गिनते भी नहीं है। 52% एडिक्शन तो वो हैं जिनको हम लोग सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू इनमें गिनते हैं। तो ये कल्पना करके देखो आप कि यदि भारत की 52% पॉपुलेशन सिर्फ व्यसनों में जा रही है तो इसका मतलब है कि जो बाकी के 48% बच गए वो सिर्फ और सिर्फ गायत्री परिवार के युवा हैं। इसके अलावा कोई है नहीं, क्योंकि बाकी तो यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो गायत्री परिवार के युवा हैं वो अपने व्यसन की ऊर्जा को सृजन में लगाते दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ा वर्ग जहां अपने जीवन की ऊर्जा को व्यसनों में लगा रहा है, वहीं गायत्री परिवार के युवा दोस्तों अपने जीवन की ऊर्जा को, अपने यौवन की ऊर्जा को सृजन में लगाते दिखाई पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का वो है जो पर्यावरण असंतुलन के आसन्न संकट को देखता है और देख करके भी उसकी ओर से मुंह घुमा लेता है कि मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? पेड़ लगे चाहे न रहे, ऑक्सीजन रहे न रहे, आने वाली पीढ़ी को क्या मिलता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं, उनको कोई फर्क नहीं। पर उसके बावजूद यदि आप गायत्री परिवार के युवाओं को देखो तो गायत्री परिवार के युवा लाखों की संख्या में पेड़ लगाते, पहाड़ियां हरी करते, नदियों को जीवित करते, सरोवरों को शुद्ध करते और प्रकृति के पुत्र होने की अपनी भूमिका के साथ न्याय करते नजर आते हैं। ये गायत्री परिवार के युवा हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का वो है दोस्तों जो सिर्फ सिस्टम में कोस निकालने में, नुक्स निकालने में, भगवान को नकारने में अपने जीवन का लक्ष्य मान करके बैठा है। और वहीं गायत्री परिवार के युवा व्रत करते, तप करते, साधना करते, चंद्रायण करते, दुखियों का दुख दूर करते, पतितों को राह दिखाते, भूखों को भोजन कराते दिखाई पड़ते हैं। मैं कहूँगा आंकड़ों की दृष्टि से हम कहाँ पहुँचे मैं नहीं जानता, पर अंतःकरण की पवित्रता की दृष्टि से गायत्री परिवार का एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा आज अवतार की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है। उनका जो जीवन है वो अपने आप में किसी देवालय में बदल गया है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।